जय श्री कृष्णा। दोस्तों आपने कभी सोचा कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है और जो गलत लोग होते हैं वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत क्यों कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस बात को आपने भी महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह हमेशा दुखी एवं परेशान ही रहता है, परंतु जो बुरे कर्म करने वाले लोग होते हैं वह हमेशा सुखी व धनवान देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है तो इसका जवाब निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो में आगे वही बातें बताई गई हैं जो श्रीमद्भागवत गीता में वर्णित हैं एवं जो बातें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। दोस्तों, भागवत गीता में इस बात का वर्णन मिलता है कि अर्जुन को जब कोई बात समझ में नहीं आती थी तब वह भगवान कृष्ण के पास जाकर उनसे उन सवालों के जवाब पूछ लिया करते थे। इसी तरह एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण के समीप आकर उनसे बोले कि हे केशव, मैं एक बहुत ही दुविधा में हूँ, मुझे इस दुविधा का जवाब आपसे चाहिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, बोलो पार्थ, क्या प्रश्न है और कैसी दुविधा है। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है और बुरे कर्म करने वाले खुशहाल क्यों देखे जाते हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर प्रभु कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सत्य तो यह है कि अज्ञानता के कारण वह सच्चाई को नहीं जान पाता। कृष्ण की यह बातें अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आती। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से पुनः कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कहानी को सुनने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। प्रकृति प्रत्येक प्राणी को अपना राह चुनने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सा मार्ग चुनेगा, धर्म का या अधर्म का। तो चलिए दोस्तों, अब आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहानी सुनाए थे वो आपको भी सुनाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, एक नगर में दो व्यापारी रहते थे, जिसमें एक व्यापारी धर्म कर्म को मानने वाला था। पूजा पाठ में भी उसे बहुत विश्वास था। वह प्रत्येक दिन मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता और गरीबों को दान भी देता। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वह बिल्कुल विपरीत कार्य करता था। वह मंदिर भी जाता लेकिन भगवान की पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर रखे जूते चप्पलों को चुराने, दान और धर्म से भी उसे कोई मतलब नहीं था। समय गुजरता गया। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। उस दिन मंदिर में पुजारी के अलावा कोई और नहीं था। जब यह बात दूसरे व्यक्ति को पता चली तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज तो बहुत अच्छा अवसर है, आज तो मंदिर के अंदर भी जाकर चोरी कर सकता हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति मंदिर जाता है और सबसे नज़र बचाते हुए वह मंदिर का सारा धन चुरा लेता है। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच जाता है। दुर्भाग्यवश मंदिर का पुजारी उसे ही चोर समझकर चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां भीड़ एकत्रित हो गई और धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति की बहुत पिटाई की। किसी तरह वह जान बचाकर वहां से भागने लगा, लेकिन मंदिर के बाहर आते ही वह किसी गाड़ी से टकरा जाता है और गाड़ी से टकराने के कारण वह घायल हो जाता है। इसके बाद किसी तरह वह लंगड़ाते हुए घर जाने लगता है तो रास्ते में उसी व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसने मंदिर का धन चुराया था। और वह व्यक्ति कहता है, आज तो हमारी किस्मत ही बदल गई, मुझे एक साथ ही बहुत सारा धन प्राप्त हो गया। यह सुनकर धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और वह घर जाते ही अपने घर में लगे भगवान की सभी तस्वीरें और मूर्तियों को हटा दिया। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात वह दोनों यमराज के पास जाते हैं। वहां पर जब उस धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा
तो उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आया और क्रोधित होकर यमराज से कहने लगा, मैं तो हमेशा ही धर्म कर्म करता था, गरीबों के लिए दान देता था, भगवान पर भी विश्वास करता था, लेकिन उसके बदले में मुझे संपूर्ण जीवन दुख और अपमान ही मिला। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा ही बुरे कर्म करता था, फिर भी इसे धन से भरी पोटली मिलती थी। आखिर इस तरह हमारे साथ अन्याय क्यों? ऐसी बातें सुनकर यमराज कहते हैं कि हे पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन मंदिर से निकलने के बाद तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारा था, वह दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से वह मृत्यु केवल एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। तुम जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हो, उसके भाग्य में राजयोग था, परंतु बुरे कर्मों की वजह से वह केवल थोड़े से धन को ही प्राप्त कर सका। इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए? ऐसा सोचना कि तुम्हारे कर्मों को भगवान नहीं देख रहे हैं, यह बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहे हैं उसका ज्ञान हम मनुष्यों को नहीं होता। लेकिन अगर अच्छे कर्म करते रहते हैं तो भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। अतः अच्छे कर्मों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि आपके कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य ही मिलता है, फिर वह चाहे बुरा कर्म हो या अच्छा कर्म। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।